आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन दिया था, आपने देखा होगा। और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बोला था कि इसका आपको जो जवाब देना है वो देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है उसकी ओर। और आप लोग देख लें एक बार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। तो आपको याद होगा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बोला था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना था, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना था लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर नहीं दे पाए थे। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या बोली गई है, आपको बोला गया है कि आर जो है वो यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और आर किसी एक कोने पर बैठा है। आर जो है वो किसी एक कोने पर बैठा है। तो मैंने मान लो आर को, मैं सपोज कीजिए कि मैंने आर को यहां पे बिठा दिया, आर को यहां पे बिठा दिया। अब क्या कह रहा है, आर यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये जो आर है यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहां पे आ गया यू, ठीक है। अब यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, आर किसी कोने पर बैठा रहा है, बैठा दिया। आगे बोला है कि टी किसी भी कोने पर नहीं है, लेकिन वी जो है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर है और टी आर के भी बगल में नहीं है। तो टी जो है वो यहां दोनों जगह पे नहीं आ सकता, तो टी को हमें यहां रखना पड़ेगा ना, क्योंकि टी किसी कोने पर नहीं है। टी किस पर नहीं है, कोने पर। अब सवाल क्या उठता है कि टी को हमने यहां बिठा दिया। अब बोला गया है कि वी जो है ये टी के दाएं दूसरा है। टी अगर यहां है तो दायां इधर होगा, पहला और दूसरा, यहां पे आ जाएगा वी। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि एस और क्यू के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, तो इसका मतलब है कि एस और क्यू में से कोई सा यहां बैठेगा, एस और क्यू में से कोई सा यहां बैठेगा, क्योंकि तीन व्यक्ति बिठाने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या डाली गई है, अगली कंडीशन डाली गई है कि एस जो है वो डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। एस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। तो देखो एस जो है वो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगल में हम डब्ल्यू को बिठा ही नहीं सकते। तो इसका सीधा अर्थ क्या निकला, ये निकला कि एस की पोजीशन यहां पर नहीं है, तो यहां पे क्यू की हो जाएगी। तो यहां पे किसकी हो जाएगी, एस की। अब S जो है वो W के ठीक बगल में, तो यहां पे आ जाएगा W। अब बचा कौन हमारा P, तो यहां पे P आ गया। बैठ गए सारे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ, यहां बोला है कि V के बाईं ओर दूसरा कौन है। V कहां है, ये रहा, V के बाएं दूसरा बैठा है T। तो यहां पे क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। तो आप नोट कर लो, क्वेश्चन का जो सही जवाब बना वो हमारा बन गया यहां पे विकल्प ए। क्लियर हो गई बात। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन बहुत प्यारा था आपका, अच्छा आंसर आपने यहां पे चुनाव किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये लीजिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि पांच व्यक्ति हैं जिनका नाम है पी क्यू आर एस और टी। पांच अलग अलग वर्ष अर्थात 91, 92, 93, 94 और 95 में नौकरी मिली है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक सारणी बना लो, ठीक है, ये बना ली। 5 वर्ष है तो यहाँ पे 5 वर्ष हमने लगा ली। सबसे पहले कौन आ गया हमारा 1995, यहाँ पे हमारा सॉरी 91 आएगा ना सबसे पहले, तो 1991, यहाँ पे आ जाएगा 1992, यहाँ पे आ जाएगा 1993 और यहाँ पे आ जाएगा 1994 और यहाँ पे है 1995। 5 वर्ष लिख ली। अब कंडीशन क्या कह रही है, पढ़ते चलना। यहां पे पहली कंडीशन कह रही है कि Q को T से ठीक पहले नौकरी मिली है, लेकिन कब मिली है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। R को P के ठीक बाद मिली है, इसको भी छोड़ दो।
एस को आर के ठीक बाद मिल गया, इनसे हम कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि करना क्या है हमको एक्चुअली में। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि टी को वर्ष 1992 में नौकरी मिली है, तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि टी को यहां पे नौकरी मिली है। हमें तो वीक पॉइंट ढूंढना है, कमजोर कड़ी ढूंढनी है, ठीक है। अब टी का रिलेशन देखो यहां पे दिया है कि क्यू को टी से ठीक पहले नौकरी मिली है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब देखो आर को पी के ठीक बाद, आर को किसके ठीक बाद मिली है, पी के, और एस को आर के ठीक बाद मिली है, एस को आर के ठीक बाद मिली है, तीनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1995 में नौकरी किसे मिली है, आप देख लो किसको मिली है, एस को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो हमारा आ गया ऑप्शन संख्या डी। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 41। क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत पूछे जा रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो क्वेश्चन नंबर 41 का। देखो जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि कैसे निकालना है। यहां पे बोला है पुलकित, आर्यन, माही, सोमी, विनय और जीनत नामक 6 मित्र, टोटल मित्र कितने, 6, 6 मित्र ने प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग जो अंक हैं वो आपके क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो यहां पे 6 जगह आप बना लो। देखो ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3, या शॉर्ट में ही बना ले चलो। यहां पे आपका आ जाएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5। अब सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या दी गई है, आप कंडीशन तो पढ़ो, जब तक कंडीशन नहीं पढ़ेंगे चीजें समझ में कैसे आएंगी। यहां पर बोला गया है कि आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से कम अंक प्राप्त किए हैं, 4 से कम किए हैं, 1 2 3 और 4, मतलब इस जगह पे यहां पे आ जाएगा आपका कौन आ जाएगा, आर्यन। आर्यन जो है इसने कितने मित्रों से कम किए, 4 से। अगला नेक्स्ट कह रहा है सोमी ने माही से कम अंक प्राप्त किए, मतलब कोई सोमी है, इस सोमी ने किससे कम अंक प्राप्त किए, माही से। ये यहां पे हमने मेंशन कर लिया। आगे देखो क्या बोला है, जीनत ने विनय से छोड़ दो, पुलकित ने आर्यन से छोड़ दो, माही ने जीनत से कम अंक प्राप्त किए। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यहाँ पे कि पुलकित ने आर्यन से कम किए, तो मतलब यहाँ पे इस जगह पे आपका कौन आ जाएगा, पुलकित, क्योंकि और कोई जगह तो है ही नहीं है कम के लिए। अब आगे देखो एक कंडीशन दिया कि जीनत ने विनय से कम किए, ठीक है, और माही ने जीनत से कम किए, तो माही ने किससे कम किए, जीनत से, और जीनत ने कम किए किससे, विनय से। तो ये चारों लगातार आ गए, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले स्थान पे तो कौन आ जाएगा, विनय। विनय के बाद कौन आ जाएगी यहां पे, जीनत, और जीनत के बाद कौन आ जाएगी, माही, और माही के बाद यहाँ पे कौन आएगा, सोमी, तो यहाँ पे आ जाएगा सोमी। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है विनय, जीनत, माही, सोमी, आर्यन, पुलकित। अब देखो क्या पूछा है प्रश्न में, सभी 6 मित्रों में से सर्वाधिक किसने प्राप्त किए, तो आप देख सकते हो कि सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रहा है विनय, और विनय आपको दे रखा है यहां पे ऑप्शन संख्या बी में। तो आप नोट कर लेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है विकल्प संख्या बी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये लीजिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला है कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी और वाई एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक मंजिल खाली है, तो ये 6 हो गए, तो इसका मतलब आपको 7 जगह यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। और मैं आपको हमेशा एक चीज कहते आया हूं कि जब आप 7 मंजिल बनाते हो तो आप एक काम कर लिया करो, 2 कॉलम कम से कम बनाया करो, एक आ गया, 2 आ गया, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल, ये 5वीं मंजिल,
ये छठी मंजिल और ये सातवीं मंजिल। क्लियर? जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना तो दो बना लिया करो ताकि साथ साथ अगर बैठाएंगे तो चीजें जल्दी आपकी कवर हो जाएंगी। चलो फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का क्या आएगा। आप एक बार निकालने का प्रयास करो, उसके बाद हम बताएंगे कैसे निकालना है। भाई पहली बार तो आपको ही निकालना है, उसके बाद दूसरी बार मैं बता दूंगा आपको। अब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं, लेकिन निकालने का जो काम है वो बेटा आपका है, मेरा नहीं है। आप निकालोगे तभी तो जानोगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। फटाफट आंसर देखो, दे के देखो आप लोग। देखो यहां पे सबसे पहली जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि टी जो है ये सातवीं मंजिल पर रहता है। तो मैंने टी को यहां पे भी रख लिया, टी को यहां पे भी रख लिया। मैं दोनों चीजें साथ में लेके चल रहा हूं। आगे कह रहा है डब्लू पहली मंजिल पर है, तो यहां पे भी डब्लू है, यहां पे भी डब्लू है। आगे बोला गया है क्यू ई और आर के बीच में रहता है। क्यू क्यू ई और आर के बीच में रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये लाइन सही है। आर और डब्ल्यू के बीच वाई रहता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। आर जो है आर और डब्ल्यू के बीच वाई रहता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, क्योंकि क्लियर आ ही रहा है आंसर हमारा। अब देखो यह बोला है क्यू जो है वो ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में कौन है? क्यू। ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया क्यू। इसका मतलब ये जो मंजिल है ये हो जाएगी खाली। ठीक है, क्योंकि यही तो बोला था, ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली है, ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यू किस मंजिल पर रहता है? तो क्यू रहता है चौथी मंजिल पर, और चौथी मंजिल है आपकी विकल्प सी। चलिए नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यहां पे बन जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 42। चले आगे, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पर। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है कि 7 बच्चे, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ठीक है, ये आपको दिए गए 7 बच्चे आपको यहां पे मेंशन कर रखें। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। 7 बच्चों के बारे में आपको यहां पे जानकारी दी गई है क्वेश्चन में, और आपको क्या कहा गया है आप पढ़िए। यहां बोला गया है कि उनमें से 3 मेज के कोनों पर बैठे थे, जबकि 4 भुजाओं के ठीक मध्य बैठे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो सर्किल बनाना है वो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कंडीशन जो आपको दे रखी है वो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। यहां पे क्या बोला है कि एक कोना जो है वो खाली है, यू जो कि मेज की किसी भुजा के मध्य में बैठा है, तो मैंने यू को यहां बैठा लिया। एक भुजा के ठीक मध्य में मैंने किसको बैठा लिया? यू को। यू जो कि मेज की किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, टी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। ये यू जो है ये किसके दाएं दूसरा है? टी के, तो हमने टी को भी बिठा लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे देखो, पी और यू के बीच एक कुर्सी खाली है, तो ये कहीं भी हो सकती है। आर और क्यू एक दूसरे के विकल्प बैठे, छोड़ दो। यहां बोला गया है कि टी जो है ना ये क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक लाइन कमजोर कड़ी मिल रही है, कमजोर कड़ी क्या मिल गई कि टी जो है ये क्यू के बाईं ओर, टी किसके बाईं ओर है? क्यू के, बैठ गया। आगे क्या बोला गया है? अब नेक्स्ट कड़ी आपको क्या बोली गई है कि एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, छोड़ दो। अब शुरू से पढ़ते चलो। यू जो कि एक भुजा में यू बैठ गया, टी के दाएं दूसरा है, टी बैठ गया। पी और यू के बीच में एक कुर्सी खाली है, देखो यू यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? पी, और ये कुर्सी आपकी क्या हो जाएगी? खाली। खाली कुर्सी भी निकल गई हमारी। आगे देखो, नेक्स्ट बोला है कि आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे हैं। क्यू अगर यहाँ है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखो वी को यहां बिठाना पड़ेगा, तब जाके एस यहां पर आएगा ठीक बाएं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मेज के
एक कोने पर बैठा है। अब देखो विकल्प ये क्या कह रहा है, पहला है यू। देखिए यू जो है वो तो भुजा के मध्य पे बैठा है, हमें कोने पे निकालना है। वी, देखिए वी जो है ये कोने पर बैठा है, तो ये आ गया। टी को देखो ये भी भुजा में, एस को देखेंगे तो ये भी भुजा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो हमारा बन गया ऑप्शन संख्या ए। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बना वो बना विकल्प ए। क्लियर हुआ सबका? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से यस का कमेंट कर दिया करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन आपको यहां पर दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियर यहां पे मेंशन किया गया है कि केएलएम, एन और पी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती। तो यहां पे आप बना लो इस तरीके से, कॉलम बना लो। यहां पे आपके ये हो गए, पहला जो आ रहा है कब से शुरू हो रहा है आपका, सोमवार से, तो पहला बार हमारा आ गया सोमवार। यहां पे दूसरा बार आपका आ गया कौन सा, मंगलवार। यहां पे तीसरा बार जो है ये आपका आ गया कौन सा, बुधवार। चौथा बार जो है ये आपका आ जाएगा गुरुवार, और एंड में जो बार आएगा ये हमारा आ जाएगा कौन सा, रविवार। क्लियर बात? क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को कोई भी परीक्षा जो है वो आपकी यहाँ पे आयोजित नहीं हो रही। अब देखिए कंडीशन आप यहाँ पे देखते चलो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्या कह रहा है, पहली कंडीशन पढ़ो। जो पहली कंडीशन दी है वो क्या दी है, यहां बोला गया है कि केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा एन और एम के बीच है, छोड़ दो। आप सिटिंग अरेंजमेंट का एक सिंपल सा रूल है कि कहीं से भी एक कमजोर कड़ी ढूंढ लो। जैसे ये रही, एल की परीक्षा कब है, बुधवार को, ये बुधवार है, यहां पे आ जाएगी एल की परीक्षा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एन और एल के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, ये भी छोड़ दो। पी की परीक्षा रविवार को है, यहां पे किसकी परीक्षा आ गई, पी की। अब इससे हम क्या तय कर सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को तय कर सकते हैं कि एन और एल के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो यहां पे आ जाएगा, सॉरी, एन के और किसके बीच में, एल के। एल अगर यहां है तो यहां पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब नेक्स्ट कड़ी क्या दी गई है आपको, अगली कड़ी क्या दी गई थी कि केवल दो की परीक्षा एन और एम के बीच है। एन अगर यहां है तो एक और दो, यहां पे कौन आ जाएगा, एम। बचा कौन हमारा, के ही तो बचा है हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो सोमवार को किसकी परीक्षा है, एन की। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आपका आएगा विकल्प डी। तो नोट कर लो सभी बच्चे, क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका यहां पे बना वो बना विकल्प डी। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसके बाद बनेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने यहाँ पे आपको दिया गया है। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। मतलब टोटल 7 की परीक्षा आपको यहाँ पर दे रखी है, और सबकी जो परीक्षा है वो सप्ताह के अलग अलग दिन जो है वो यहाँ पर हो रही है। चलिए आप एक बार क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ऐसे तो ये हो नहीं सकता। ये लीजिए, ये पूरा बैकग्राउंड ऐसा ही करो ब्लैक। ठीक है, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
ये आपका यहां पे थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, ये हो गया। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आपको दिए हैं वो कितने दिए हैं, 7, और 7 ही आपको दिए गए हैं यहां पे वार। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहली कैलकुलेशन ये है कि आप 7 इस जगह जो है वो यहां पे मेंशन कर लो। जैसे मान लो मैंने यहां से करना स्टार्ट किया इस तरीके से, ये हो गई मेरी 7 जगह। यहां पे सबसे पहला जो वार है वो कब से शुरू हो रहा है, सोमवार से। तो यहाँ पे सोमवार आ गया, यहां पे आपका आ गया मंगलवार, यहां पे आपका आ गया बुधवार, यहां पे आपका आ गया गुरुवार, यहां पे आपका आ गया शुक्रवार, ठीक है, और यहां पे आपका आ गया शनिवार, और नेक्स्ट में आपका आ गया कौन सा, रविवार। अब चलिए अपने स्टेप जो है वो बढ़ाइए फटाफट, और यहां पर जो प्रश्न आपको दिया गया है इसका आंसर देने का सभी बच्चे एक बार प्रयास करेंगे। देखो प्रयास तो आपको बेटा करने पड़ेंगे, आप सोचे कि बगैर प्रयास के कोई चीज पॉसिबल हो जाए तो वो तो होने से रही। ठीक है, ये प्रयास जो है इनको करने का कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पे जो कंडीशन दे रखी है, आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, कोई ना कोई कमजोर कड़ी ढूंढ लो, आप तो वार वाली कंडीशन ढूंढ लो। बार देख लो कहां कहां दे रखे हैं, कोई ना कोई वार आपको दे रखा होगा। देखो ये दे रखा, ई की परीक्षा जो है वो कब है, रविवार को। ई की परीक्षा, तो यहां पे किसको रख लिया, ई को। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहला काम है कि पूरे प्रश्न में कमजोर कड़ी को ढूंढ लो। मुझे कमजोर कड़ी क्या मिल गई, ई मिल गई। ई की परीक्षा कब है, रविवार को, तो ठीक है भैया रविवार को है। तो अब ई का संबंध देखो यहां दे रखा है, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, लेकिन किस दिन है ये नहीं पता। एफ की परीक्षा ई से पहले है लेकिन बी के बाद है। ए की परीक्षा जी से पहले है, ए और जी की परीक्षाओं के बीच एक छात्र की परीक्षा है, लेकिन यहां पे दिया गया है कि सी की परीक्षा कब है, मंगलवार को। तो मंगलवार ये रहा, ये आ गया सी। और कुछ दे रखा है क्या ऐसा, ठीक है, यहां बोला है कि डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले है, ठीक है, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। अगर ये गुरुवार को नहीं है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ए आ सकता है या डी आ सकता है, यहां पे ए आ सकता है, यहां पे डी आ सकता है, हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बन रही। ठीक है, अब क्या बोला गया है, और कुछ दे रखा है, ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहां पे ए रखना पड़ेगा, यहां पे डी रखना पड़ेगा, और ए की परीक्षा जी से पहले है। ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि ए की परीक्षा ये रही, ए की परीक्षा जी से पहले और ए और जी के बीच एक का अंतर है। तो यहां पे हमें किसको रखना पड़ेगा, जी को रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है, और कुछ दे रखा है। अब देखो एक कंडीशन दे रखी थी कि एफ की परीक्षा ई से पहले किंतु बी के बाद है। तो देखो यहां पे बी रखना पड़ेगा, यहां पे एफ रखना पड़ेगा, और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो बी की है, और बी आपको दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या सी में। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो यहां पे बन गया विकल्प सी। क्लियर, सबका आंसर आ गया यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट की जाए। देखो बेटा जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा उतना ज्यादा आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा, यहां पे ये सीढ़ी नुमा आपको दी गई है कंडीशन। अब आपको तय करना है कि क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। यहां बोला गया है कि 7 डब्बे हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। टोटल 7 डब्बे हैं, तो ये आपके 7 डब्बे यहां पे
हो गए। 1 2 3 4 5 और 2 7। मैंने 7 डब्बों को यहां पे रख लिया। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? सबसे पहले सिचुएशन क्या दिया आप ये ऑब्जर्व करो। यहां बोली गई है कि सी और डी के बीच 2 डब्बे रखे। सी को डी के ऊपर रखा गया है, एफ ए के ठीक नीचे है, जी बी के ठीक ऊपर है। अब देखो ये कंडीशन दी है कि बी ऊपर से तीसरा है। 1 2 और 3। मैं तो हमेशा शिटिंग अरेंजमेंट में ढूंढता हूं कमजोर कड़ी। अगर ये कमजोर कड़ी आप ढूंढ सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो और कुछ दे रखा है और कोई नहीं दे रखा, लेकिन बी का रिलेशन कहीं ना कहीं दे रखा है। ये दे रखा जी बी के ठीक ऊपर है, तो यहां पे आपका कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जी का रिलेशन कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, लेकिन यहां पर एक दे रखा है कि सी और डी के बीच में 2 डब्बे। सी और डी के बीच में 2 डब्बे, जहां सी को डी से ऊपर रखा है। देखो या तो सी यहां आ सकता है, सी को डी के ऊपर रखा है ना, 1 और 2 डी यहां आ सकता है, या फिर सी यहां आ सकता है, 1 और 2 डी यहां आ सकता है। कोई भी सिचुएशन आपकी यहां पे फिट बैठ सकती है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि डी और ई के बीच में 2 डब्बे। डी के और ई के बीच में 2 डब्बे। ठीक है। अगर सी और डी यहां होते ठीक है, और सी को ऊपर रखा है, तो डी और ई के बीच में 2 डब्बे लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि सी यहां पे आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको बोला गया है यहां पे कि डी और ई के बीच में 2 डब्बे हैं, तो 1 और 2 यहां पर आपका आ जाएगा कौन? ई। तभी तो पॉसिबल होगा हमारे लिए। आगे क्या बोला है? डी को ई के ऊपर रखा है तो ऊपर रख दिया। ई और ए के बीच में देखो ये दे रखा, ई और ए के बीच में 1 डब्बा है। ई अगर यहां है तो यहां पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। बचा कौन? यहां पे कौन बच गया? एफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा डिब्बा ई के ठीक ऊपर रखा है? तो एफ रखा है, और एफ आपको दे रखा है कौन से विकल्प में? विकल्प डी में। तो आप नोट कर लो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? यहां पर बोला गया है कि 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पे 7 हास्य कलाकार बना लो। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। अब स्टेप बाय स्टेप यहां पे चीजों को आप सुलझाओ। यहां बोला गया है कि ओ और एल के, ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो सबसे पहली स्थिति यहां पर के की तय हो गई। के बाईं ओर 2 व्यक्ति हो गए। आगे क्या बोला गया है आपको? देखो एक कंडीशन दी है कि पी जो है ये के और एन दोनों के बगल में बैठा है तो देखो के को यहां पे भी बिठा ले हम। ठीक है। पी के और एन के बगल में, देखो के अगर यहां है तो एन यहां पे भी हो सकता था, यहां पे पी हो गया। एक कंडीशन तो ये बन गई। के अगर यहां है तो आपका एन यहां हो जाता, पी यहां हो जाता। मैं दोनों कंडीशन साथ लेके चल रहा हूं, जो सही होगी उसको कैच कर लेंगे। आगे देखो और कुछ दे रखा है क्या? जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, इसका मतलब ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये तो विफल हो गई, छोड़ दो। ठीक है। क्या बोला गया था? जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो यहां पे कौन आ जाएगा? जे आ जाएगा। आगे बोला है कि एल जो है वो एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहां पे
कौन आ गया, एल आ गया। अब क्या बोला है, और कुछ दिया है, ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, तो यहाँ पे कौन आ गया, ओ आ गया। बचा कौन, जे आ गया, क्या के आ गया, एल आ गया, एम बच गया। यहाँ पे कौन आ गया, एम। क्लियर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ो। या पूछा है तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ओ बैठा है, और ओ आपको दिया गया है ऑप्शन संख्या सी में। तो क्वेश्चन नोट कर ले, इसका जो राइट आंसर आपका आया वो यहाँ पे बन गया विकल्प सी। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रैंकिंग प्लस सिटिंग अरेंजमेंट दोनों से रिलेशन रखते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ, यहां पर बोला गया है कि कुछ व्यक्तियां उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, छोड़ दो। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। राहुल जो है ये पंक्ति के 8वें बाएं से कौन से सिरे पर बैठा है, राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। इसका मतलब इधर से 8वें स्थान पर कौन बैठा है, तो यहां पे बैठ गया आपका राहुल। पहली कंडीशन क्लियर हुई आपकी। अगली कंडीशन देखो क्या कह रही है, राहुल और समर के बीच में 11 हैं, तो उधर तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बाएं से है, तो यहां पे 11 व्यक्ति आ जाएंगे और यहां पे आपका आ जाएगा कौन, समर। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, समर राहुल के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो दाएं ही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित जीसान के ठीक बाएं, छोड़ दो। जो दाएं सिरे पर बैठा है, मोहित जीसान के बाएं बाई ओर ठीक बगल में बैठा है, जो किधर बैठा है, पंक्ति के दाएं सिरे पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पर बैठा है। ये जो समर है ये दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है, 9वें पर। आंसर निकल जाएगा। अब देखो राहुल 8वां है, बीच में कितने, 11 11 है, तो यहां पे कंडीशन क्या बन गई, 11, तो बीच में 11 और 8 19, तो इसका स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कितने, 20, यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 20 और 9 29, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 28। तो पंक्ति में टोटल पर्सन है 28, जो आपको दिया गया है कौन से स्थान, विकल्प में, विकल्प डी में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना क्वेश्चन नंबर कितने का, 48 का, वो बन गया विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49। ये तो आज क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए भाई। क्वेश्चन आपके क्या हो गए, एंड हो गए। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद वो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब कल से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा, रैंकिंग टेस्ट। अब जो बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट की बात करेंगे, और रैंकिंग टेस्ट को हम लोग कहते हैं क्रम परीक्षण। यानी कि अगली जो क्लास आपकी होगी वो अगली क्लास आपकी कौन से परीक्षण की होगी, क्रम परीक्षण की। रैंकिंग टेस्ट जिसके क्वेश्चन बहुत सारे आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें टोटल 4 टाइप के पैटर्न बनते हैं। एक तो आपका बनता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों का, एक आपका बनता है 2 व्यक्तियों के किसकी संख्या निकालना, मध्य की संख्या निकालना, एक आपका बनता है इसमें बाएं से और किधर से स्थान निकालना, दाएं से, और एक इसमें बनता है कि यदि 2 व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान परिवर्तन कर ले, 2 व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लें, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस टेक्निक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ये जानकारी जो है ये लेंगे हम कल के सेशन में। और याद रखिएगा कल का जो सेशन है वो फिक्स स्टार्ट हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी